बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। अल्लाह पाक हमें इसी महीने में अच्छे अमाल अता करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब मुसलमानों की मग़फ़िरत अता फ़रमाए। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआओं में याद रखें। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 स्टार्ट किया था और हमारे पास इसी एक्सरसाइज की पहली दो क्वेश्चन 1 और 2 ये हमने सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज की लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड्स। हमारे पास ये सर्ड्स नंबर गिवन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला है वो क्या है, 2 - 3 स्क्वायर रूट, फिर इसको ब्रैकेट लगा गया है मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पर इसके दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, फिर जो दूसरा सर्ड है वो है 3 + 5 स्क्वायर रूट, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। मतलब इसका ये है कि इसके दरमियान यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सल्यूशन हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम दोबारा लिखेंगे। तो अब जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरह है, जो कि हमने बार बार मल्टीप्लिकेशन जो है वो सीख लिया है। इसका बहुत इजी तरीका है। यहाँ पर जो पहला सर्ड है इसमें जो पहला टर्म है वो क्या है, 2। तो ये 2 जो है जो दूसरा सर्ड है इसके साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये है कि 2 इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये 3 स्क्वायर रूट भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग करेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर हम जो है इसी ब्रैकेट से ये 2 निकालेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे 3 + 5 स्क्वायर रूट, फिर जो है -3 स्क्वायर रूट निकालेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 + 5 स्क्वायर रूट। यहाँ पर हमने इस तरह अलग अलग किया, इसको अब हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 3 = 6। ठीक है, यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर भी प्लस है, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गई। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस और प्लस पहले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस और प्लस प्लस आता है। यहाँ पर ये 2 है और ये 5 स्क्वायर रूट है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट ये किस तरह मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो 5 है इसकी ऊपर स्क्वायर रूट है और इसकी ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं है। तो ये जो 2 है ये दरअसल में इसका जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर जो लिखा गया है 1, तो ये 2 यहाँ पर इसी कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, 2 1 = 2 और 5 स्क्वायर रूट जो है अंदर इसी तरह वापस लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस आता है। अब 3 स्क्वायर रूट जो है 3 के साथ 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पर ये था कि ये 2 इसकी कोएफिशिएंट के साथ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी ऊपर स्क्वायर रूट है, इसकी ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये 3 जो है यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 3 = 3, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, 1 3 = 3 और 3 स्क्वायर रूट अपनी जगह वापस लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट, तो हम इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं कि 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट। इसी तरह जो है हम इसको लिख सकते हैं, या इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, यहाँ पर है 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट, इसमें हम देख सकते हैं इसकी ऊपर b स्क्वायर रूट है और इसकी ऊपर b स्क्वायर रूट है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट के लिए एक प्रॉपर्टी है, जब दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, फॉर एग्जांपल a मल्टीप्लाई बाई b और इसकी ऊपर स्क्वायर रूट हो, ठीक हो, एक स्क्वायर रूट, तो हम जो है इसको अलग अलग कर सकते हैं कि a स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर रूट, मतलब मल्टीप्लिकेशन में जो ये स्क्वायर रूट है इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अब इसके जो है इसकी जगह जो हमने x स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर रूट, इसकी जगह वापस हम a मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर रूट वापस लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो नंबर पर स्क्वायर रूट अलग अलग आ गया हो और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो, तो हमने क्या करना होता है, दोनों नंबर जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, a मल्टीप्लाई बाई b और स्क्वायर रूट 1 लिखेंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि माइनस और प्लस माइनस, इसकी ऊपर b स्क्वायर रूट है, इसकी ऊपर b स्क्वायर रूट, तो हमने सिंपली 3 और 5 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और स्क्वायर रूट 1 लगाना है। अब यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे।
6 प्लस ये अपनी जगह 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस 3 5 ज़र 15 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों कभी ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये 6 है और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर रूट है, इसके साथ 5 स्क्वायर रूट है, तो इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। इसके दरमियान ये जो सब्ट्रैक्शन है ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 5 हैं और यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, तो ये अनलाइक है। और ये 15 स्क्वायर रूट ये भी अनलाइक है। ये तमाम टर्म जो है अनलाइक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, तो ये था इसका पहला पार्ट। अब यहाँ पर है इसका पार्ट नंबर 2। इसमें ये है कि 3 स्क्वायर रूट माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट प्लस 1, इसको भी हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर जो 3 स्क्वायर रूट है इसको हम ब्रैकेट से निकालेंगे और इसको यहाँ पर जो दूसरा सर्ज है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे। ठीक है, 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट प्लस 1, इसके साथ हमने ये अलग किया और इसी तरह माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट प्लस 1। अब यहाँ पर हम जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 3 स्क्वायर रूट है और मल्टीप्लाई बाई ये 2 स्क्वायर रूट, इन दोनों की ऊपर स्क्वायर रूट है तो हमने दोनों मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और एक स्क्वायर रूट लगाना है, जिस तरह यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया अभी। ठीक है, फिर यहाँ पर है प्लस और प्लस प्लस आता है। अब यहाँ पर 1 है, इसकी ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, तो ये 1 इसकी कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 1 ज़ार 1 आता है। 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है कोएफिशिएंट, तो सिंपली हम लगाएंगे 3 स्क्वायर रूट और इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। ठीक है, 1 1 ज़ार 1, तो 1 लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और प्लस, माइनस 4 इसकी ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो 4 जो है इसकी कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 4 1 ज़ार 4 और 2 स्क्वायर रूट जो है अपनी जगह वापस लिखा जाएगा। माइनस प्लस माइनस 4 और 4 1 ज़ार 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। 3 2 ज़ार 6 आता है, प्लस 3 स्क्वायर रूट अपनी जगह, माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट और माइनस 4। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तमाम टर्म 1 2 3 4 ये 4 टर्म है, 4 जो है ये 4 टर्म जो है ये अनलाइक है, इसमें लाइक टर्म कोई भी नहीं है, तो ये इसका आंसर बन गया। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 हमारे पास ये है 2 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर जो है 2 स्क्वायर रूट इसको हम मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ अलग करेंगे। 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, और फिर क्या है प्लस 3 स्क्वायर रूट, इसको हमने ब्रैकेट से निकाला और इसके साथ हम अलग करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, तो हमने सिंपली क्या किया, 2 स्क्वायर रूट को हमने इसके साथ अलग किया और प्लस 3 स्क्वायर रूट को भी हमने इसके साथ अलग किया मल्टीप्लिकेशन में। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसको हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी ऊपर b स्क्वायर रूट है, इसकी ऊपर b, तो दोनों की ऊपर स्क्वायर रूट है तो हमने 2 और 5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और एक स्क्वायर रूट लगाएंगे। ठीक है, फिर प्लस और प्लस प्लस, यहाँ पर है 2 स्क्वायर रूट और यहाँ पर भी 2 स्क्वायर रूट है, तो हमने इस तरह भी दोनों की ऊपर स्क्वायर रूट है तो हमने सिंपली 2 और 2 मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर रूट 1 लगाना है। ठीक है, अब इसी तरह ये हम करेंगे प्लस और प्लस प्लस, 3 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट, दोनों की ऊपर स्क्वायर रूट है तो दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट 1 लगाएंगे। ठीक है, प्लस और प्लस प्लस, इसकी ऊपर b स्क्वायर रूट है और 2 की ऊपर b स्क्वायर रूट है तो हमने 3 और 2 मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर रूट 1 लगाना है। अब स्क्वायर रूट के अंदर ये जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 ज़ार क्या आता है 10 स्क्वायर रूट, प्लस 2 2 ज़ार 4 आता है और 4 स्क्वायर रूट का जवाब वापस 2 आता है। लेकिन इसकी जगह अगर हम ये लिख के, ये दोनों तो सेम है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब होता है 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं, तो इसको हम जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 5 ज़ार 15 स्क्वायर रूट प्लस 3 2 ज़ार 6 स्क्वायर रूट, ये दोनों जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। ये अपनी जगह 10 स्क्वायर रूट प्लस यहाँ पर सिंपली क्या रह गया 2, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो गए, प्लस
15 स्क्वायर रूट और प्लस 6 स्क्वायर रूट। ये इसका आंसर बन गया। इसमें 4 टर्म आ गई और ये चारों टर्म क्या है, ये अनलाइक है। तो ये था इसका पार्ट 3। अब पार्ट नंबर 4 क्या है, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट और यहाँ पर फिर मल्टीप्लिकेशन है 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसी पार्ट में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है और वो फार्मूला हम यूज़ करके अपना मल्टीप्लिकेशन जो है इसको हम आसान बना सकते हैं। फार्मूला हमारे पास ये होता है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी। जब इसी तरह दो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में हो, ठीक है, लेकिन इसमें ख़ासियत ये हो कि यहाँ पर a और a ये दोनों सेम हो, b और b ये दोनों सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो, यहाँ पर पॉजिटिव हो, एक फैक्टर पॉजिटिव और इसके दरमियान फिर क्या होता है, नेगेटिव। और इसमें ये भी हो सकता है कि r ये a माइनस बी पहले हम लिख के और मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी बाद में लिखिए, तो ये दोनों भी क्या है, एक चीज़ है, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला बन सकता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू 3 है a और b की वैल्यू ये है 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, तो a और b। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू जो 3 है तो इसमें ये भी a है, ये दोनों सेम है, और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर रूट है, ये b है। और यहाँ पर इन दोनों के दरमियान माइनस है और इन दोनों के दरमियान प्लस है और यहाँ पर इसके दरमियान क्या है, मल्टीप्लिकेशन मौजूद है। तो हमारे पास ये फार्मूला यूज़ हो सकता है। हमने सिंपली क्या करना है, इसको हम इस तरह लिखेंगे कि a और a से एक लेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे, फिर हम लगाएंगे माइनस, फार्मूला में माइनस होगा, ठीक है। b और b से एक लेंगे और हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और अगर आप चाहे तो आप इसको इसी तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये दोनों सेम है तो a स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 3 स्क्वायर, फिर लगाएंगे माइनस b की वैल्यू क्या है 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट और इसकी ऊपर भी हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पर हम हवाला दे सकते हैं कि हमारे पास ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 स्क्वायर का मतलब है 3 3 ज़ार 9 माइनस यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये 2 के लिए भी है और इसी 3 स्क्वायर रूट के लिए भी है, ठीक है। तो हम इसको इसी तरह, ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब दो वेरिएबल या दो नंबर इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में हो और इसके ऊपर एक पावर आ गया हो, ठीक है, तो हम ये पावर दोनों के लिए अलग कर सकते हैं, मतलब a पावर n b पावर n। तो यहाँ पर ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो 2 के ऊपर हम स्क्वायर अलग करेंगे और 3 स्क्वायर रूट के ऊपर हम स्क्वायर जो है वो अलग करेंगे, ठीक है। तो 9 अपनी जगह माइनस 2 2 ज़ार क्या आता है 4 और मल्टीप्लाई बाई ये स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर क्या रहता है 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 9 माइनस 4 3 ज़ार 12। अब 9 माइनस 12 क्या आता है -3, ये +9 है, ये -12, तो हमारे पास आंसर क्या आता है -3। तो ये था इसका आखिरी पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें ये चार पार्ट्स मौजूद थे जो कि हमने सॉल्व किए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहाँ पर टॉपिक है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हमारे पास ये टॉपिक है रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो हमारे पास ये जो टॉपिक है रैशनलाइजेशन, ये पेज नंबर 120 पर मौजूद है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है रैशनलाइजेशन टॉपिक जो है सीखेंगे और इसके साथ जो है हम फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि फिर हमारे पास जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रैशनलाइजेशन टॉपिक सीखेंगे और इसके साथ हम ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में हमने ये जो 4 पार्ट सॉल्व किए ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।